तो दोस्तों फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने इनका ये ओवरव्यू देख लिया था कि मैंने जो अभी मेरे घर के लिए इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स मंगाए हैं उनके मैंने किस तरीके से कनेक्शन किए हैं और किस तरीके से करने वाला हूँ, ये आपको लाइव डेमो यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोटरी स्विच वाला एक जंक्शन बॉक्स है जिसमें 3 इंडिकेटर हैं जो कि डिजिटल वोल्ट मीटर है। मैंने अमेजोन से ऑनलाइन परचेज़ किए हैं, जिनकी आप यदि देखना चाहते हैं, आप भी चेक करना चाहते हैं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी सामान की, प्रोडक्ट की। तो ये 3 डिजिटल वोल्ट मीटर हैं, सस्ते हैं। इसके बाद 63 एम्पियर लगे हुए 3 रोटरी स्विच वाला ये जंक्शन बॉक्स मंगाया है जो कि इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स है। मैं आपको इसके अंदर भी ओपन करके दिखा दूं थोड़ा सा कि इसके अंदर किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से आप देखें 3 डिजिटल वोल्ट मीटर, इसके बाद 3 रोटरी स्विच। ये जो आप 3 रोटरी स्विच देख रहे हैं इसमें ये 3 इन 1 आउट है। वैसे तो एक ही रोटरी स्विच में 3 फेज सप्लाई दे सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल की, और एक आउट निकालेगा जैसे हम उसको रोटेट करेंगे वैसे। लेकिन मैंने डबल सेफ्टी के लिए ये तीनों रोटरी स्विच वाला बॉक्स इसलिए मंगाया, इसमें आर वाई बी तीनों फेज दूंगा सेपरेट सेपरेट, और सेपरेट सेपरेट ही आउटपुट निकालूंगा मैं इस रोटरी स्विच की मदद से तीनों से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 फेज इन कर दूंगा और यहाँ से 3 फेज आउट निकलेंगे। एक आर इससे निकलेगा, वाई इससे और बी इससे। आर वाई बी तीनों फेस निकलेंगे जो आउट मेरे वह इस वाले जंक्शन बॉक्स में जाने वाले हैं। इस वाले जंक्शन बॉक्स में क्या होगा, यहाँ भी देखें ये भी 63 एम्पियर का 1 2 3 इन 1 आउट वाला रोटरी स्विच है। तो इसमें जो कनेक्शन किए उस तरीके से किए, तीनों सब फेस इनके जो 1 2 तीनों रोटरी स्विच के आउटपुट निकल के इसके इनपुट में हो जाएंगे। यहाँ से मेरे को तीनों इंडिकेटर दिखेंगे, जलेंगे, ग्लो होंगे कि तीनों फेस सप्लाई इसमें आ रही है। अब इसके बाद इसमें और पास में देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे एमसीबी लगाई है इसके आउटपुट में और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड मिलेगा आउटपुट में। इसका कनेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। ठीक है, ये सारे कनेक्शन ये करने के बाद अब मैं आपको इसमें आगे आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी सिंगल फेस मैंने दे दिया। अब देखें यहाँ पे आर फेस में मतलब इसमें सिंगल फेस दिया तो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 170 160 कुछ आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है। कांस्टेंट वोल्टेज मेरे घर में कभी नहीं आता है। यहाँ पे सप्लाई आ गई, इसके बाद देखो इसमें नहीं आई, आर में आ गई, बाय भी एक ही मैंने फेस दिया है, स्विच तीनों बंद है। और इस वाले जेबी में देखें इसमें भी कुछ भी हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक ही फेस आ रहा है, मुझे इसको पास कराना है, एक फेस को यहाँ पे लाना है। इसके आउटपुट मैंने लोड भी दे दिया, यहाँ पे एक लैंप लगाया जो कि अभी ग्लो होगा, जलेगा। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ये आर मतलब इसको 1 नंबर पर सेट किया, 1 नंबर में यहाँ से ऑन करूँगा तो देखें यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले जेबी में आर मेरा जो है फेस में यहाँ पे एलईडी ग्लो हो गई है, मतलब बल्ब जल गया है, मतलब कि इसमें सिंगल फेस सप्लाई आ चुकी है, यानी पहला फेस आर फेस आ चुका है। अब इस वाले रूट स्विच में भी सिंगल फेस इन हो गया है। इसका जब मैं आउटपुट निकालूंगा 1 नंबर पे तो 1 नंबर अभी एमसीबी बंद कर दूं, 1 नंबर निकालूंगा, यहाँ से आउटपुट चालू हो गया है। या फिर एक काम करते हैं, एमसीबी परमानेंट ऑन कर देता हूँ मैं। 1 नंबर पे ऑन किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं एमसीबी ऑन थी। तो यहाँ पे आउटपुट में मैंने लगाया है एक डिजिटल वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, जो कि वोल्टेज 154 निकाल रहा है, एम्पियर कुछ नहीं है चूँकि आउटपुट में हमारा लोड चालू हो गया। ये वाला लैंप चल गया है, आउटपुट में कनेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा 153, वही 153 54 यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि एक ही फेस हमने निकाला है। अब इन केस मान लो कि ये वोल्टेज मेरा 156 50 कम है। ठीक है, अब मुझे दूसरा फेस में वोल्टेज चेक करना है तो मुझे यहाँ पे तीनों फेस में यहाँ वोल्टेज दिखता रहेगा। जिस फेस को मुझे ऑन करना है उसका ही मैं रोटेट स्विच मूव करूँगा, वह फेस मेरा यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसको मुझे 3 बार रोटेट करना पड़ेगी, 1 2 3, आर वाई भी 3 बार मूव करूंगा तो मेरा 3 में आउटपुट में एक सिंगल फेस निकलेगा। ठीक है, फिलहाल और टेस्टिंग लिए मैं यहाँ पे 2 फेस में सिंगल फेस सप्लाई 2 वाले रोटरी स्विच को और ऑन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे देखें आर वाई भी तीनों फेस के इंडिकेटर डिजिटल वोल्ट मीटर में पावर सप्लाई आ चुकी है। चूँकि घर में सिंगल फेस सप्लाई है इस कारण से यहाँ पे देखें तीनों फेस में सेम वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा होगा। अब देखें यहाँ पे, अब मुझे कहा जाए सेकंड फेस चाहिए। मान लीजिए अभी वोल्टेज तो सेम दिख रहा है चूँकि एक ही फेस है, जब 3 डिफरेंट करेंगे तो अलग अलग मुझे वोल्टेज यहाँ पे शो होगा। तो मान लीजिए मुझे इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ से। इस तरीके देखें आप, मैंने जैसे ही ऑन करूँगा ये, लेकिन ये वाला 1 नंबर पे है तो ये दूसरा है तो 2 नंबर पे जाके ये ऑन होगा। तो यहाँ पे देखें दूसरे नंबर का इंडिकेटर लाइट हमारी चालू हो गई है, मतलब दूसरा फेस हमारा चालू हो गया है। अब हम मान लीजिए हमको दूसरा फेस आउट चाहिए, अभी एक फेस से हमारा आउटपुट जल रहा है, लोड जल रहा है, चालू हो रहा है, ऑन हो रहा है, हमें दूसरे में चाहिए तो इसको भी 2 नंबर पर हमको डालना पड़ेगी। तो हमारा लोड अब इस पर आ गया सेकेंड वाले फेस पर। ठीक है, फिर एक और चीज़, मान लीजिए 2 भी कम आ रहा है, थर्ड वाला फेस हमारा अच्छा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऑन करना पड़ेगी, हमको 3 नंबर पर डालना पड़ेगी। हम 3 नंबर पर इसको डाल देते हैं।
ये हमने 3 नंबर डालेंगे तो तीनों हमारे देखो फेस यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से 1 बाय 1 हमने इन दिया, यहाँ पे तीनों फेस आ चुके हैं इसमें से। अब मुझे इसमें से एक आउट चाहिए, तो मैं इसको 3 नंबर पे करूँगा तो मेरा ये 3 नंबर पर लोड आ जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी, जब एक से ही काम चल जाता, 3 इन 1 आउट से काम चल रहा है तो ये लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप क्वेश्चन सही है, मैंने थोड़ा और सेफ्टी के लिए लगाया, क्योंकि घर में परिवार के अलग अलग सभी सदस्य रहते हैं। इन केस कभी कुछ गलती हो जाए, मान लीजिए इसमें कनेक्शन गलती हो जाए, तो हो सकता है तीनों फेस में दोनों एक साथ निकल जाए, या रोटी सूची फेल हो जाए तो घर का सामान हमारा ख़राब हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसकी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 इन वाला अलग से एक रोटी स्विच वाला जंक्शन बॉक्स लगाया है। अब इसका काम क्या है, इसका काम, इसको ऑपरेट कैसे करना है, घर वालों को मुझे इस तरीके से गाइड करना है कि आपको एक समय में एक ही स्विच ऑन करना है, बाकी की बंद रहने देना है। कैसे, वो करके बताता हूँ प्रैक्टिकल। अभी मैंने 1 नंबर पर सप्लाई दी, एक आ गया, हमने एक पर लोड डाल दिया, चल रहा है। अब मान लीजिए मुझे कि दूसरे नंबर पर लोड डालना है, दूसरे फेस पे डालना है, येलो वाले पे, तो क्या करेंगे उस केस में घर वालों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ। पहले वाले फेस को हमको बंद करना है, दूसरे वाले फेस को ऑन करना है। दूसरा वाला फेस आ गया, तब इसको यहाँ पे ऑन करेंगे, दूसरा वाला हमारा लोड ऑन हो गया सेफ्टी के हिसाब से। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे तीसरे वाले फेस पे लोड देना है, तो क्या करेंगे, हम इस वाले स्विच को ऑफ करेंगे और ये तीसरे वाले को ऑन कर देंगे। तीसरे पे आ गया तो ये तीसरे वाले, थर्ड वाले फेस पे हम लोड देंगे, हमारा लोड। इस तरीके से डबल सेफ्टी का मैंने यहाँ पे सिस्टम लगाया है। ये इस तरीके से आप भी अपने घर में लगा सकते हैं, यदि 3 फेस सप्लाई आ रही है तो। लेकिन आपको ये सारा तामझाम लेने की जरूरत नहीं, आप इस 1 JB से भी काम कर सकते हैं, सिंगल रोटरी स्विच से भी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, यहाँ पे इसके आउटपुट में ये मैंने एक और डिवाइस मंगाई, यहाँ पे ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसको इसके आउटपुट में लगाने के बाद इस पर लोड डालने वाला हूँ। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको हम सेट कर देंगे सेट पॉइंट से, और लो वोल्टेज उसको भी सेट कर देंगे, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को कट करेगा। यानी घर के सारे होम अप्लायंस हैं, इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट है, घर के प्रोडक्ट हैं, गैजेट्स हैं, सारे सेव रहेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जो कि मैंने परचेज़ किए अमेजॉन से। सारे प्रोडक्ट ही अमेजॉन से परचेज़ किए, जिनकी बेस्ट बाइंग लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स की प्राइस चेकआउट करना है तो लिंक पे जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं, अमेजॉन पे अवेलेबल है। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हो गया और एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। मैं मेरे घर में लगा रहा हूँ घर के सारे प्रोडक्ट, होम अप्लायंस, इक्विपमेंट को सेफ्टी के लिए। चाहे तो आप भी अपने घर में लगा सकते हैं अमेजॉन से परचेज़ करके। आई होप आपको बताएगा मेरे छोटा सा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें, और इससे रिलेटेड और अन्य जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। साथ में कमेंट करके बताएं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पे आगे पब्लिश कर दूंगा बना के। तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।